हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 3 पाठ 2 का अवशेष पाठ हिंदी अर्थ व्याख्या सहित। चलिए तो देखते हैं आगे क्या है, कौन सा पैराग्राफ है, जो कहानी है उसका अवशेष भाग है ये। ऊपर जो आपने पहले जो पढ़ा था पहले वीडियो में, उसमें कहा गया था कि जो गीदड़ श्रृगाल जो है दूर जाकर के और आवाज देता है, कहता है कि गुफा से कहता है, यानी बिल यानी गुफा से कहता है कि मुझे बुलाओ, और दूर जाकर के बिल को आवाज लगाता है और ये कहता है कि मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, ऐसा करके कहता है। तो आगे देखते हैं चौथे पैराग्राफ में क्या लिखा है। लिखा है अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति परंतु मद भयात् न किंचित वदति। उसने सोचा यानी चिंतन किया, किसने? सिंह ने कहा, सोचा कि मन में कि हो सकता है ये गुफा जो है प्रतिदिन आने के बाद इन दोनों की आपस में समझौता हो और ये आवाज देता हो, प्रत्युत्तर देता हो, यानी पूछे गए सवालों का जवाब देता हो गुफा। इस प्रकार का मन में चिंतन करने लगा। हो सकता है कि मेरे डर के कारण से ये गुफा जो है कुछ नहीं बोल रहा है, कि शेर के डर से तो बहुत अच्छे लोग डर जाते हैं, तो इसीलिए वो सोचा कि मेरे डर से जो है ये गुफा कुछ नहीं बोल रहा हो। ऐसा करता हूँ कि मैं ही आवाज दे देता हूँ। पहले ये सोचा कि भय के कारण क्या क्या होता लोगों को, तो इसमें लिखा है अथवा साध्विदम उच्यते, किसी ने सही ही कहा है, डर के कारण से क्या होता है। लिखा है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। इसका अन्वय है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते बेपथुः च अधिकः भवेत्। अब इसका जो है हम नीचे शब्दार्थ देखेंगे, फिर इस श्लोक का नीचे भावार्थ भी देख लेंगे। वैसे भावार्थ मैं आपको बता दूं कि कहा गया कि भय से डरे हुए मन, यानी जो लोग भय के कारण डर जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया कि हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलता और भयभीत होकर के शरीर भी कंपायमान होने लगता है, कंपन होने लगता है शरीर में भी। तो इस प्रकार का जो इसका भावार्थ है, आगे हम एक दृष्टि में भावार्थ भी आप सभी को दिखा देंगे। तो हो सकता है ये जो गुफा है मेरे भय के कारण नहीं दिखा रहा हो, नहीं आवाज दे रहा हो, और इसी प्रकार से इसी सोच से वो ये श्लोक गायन किया। किसने? सिंह ने। और कहा कि डर के कारण से लोगों को क्या क्या हो जाता है। तो आगे का भावार्थ देखेंगे, उससे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं क्या है। अथ का मतलब होता है इसके बाद, अचिंतयत यानी सोचा, श्रुत्वा यानी सुनकर, ऐसा यानी यह, नूनम अवश्य, समावाहनम यानी आवाहन बुलाना, स्वामिना यानी स्वामी का, मद यानी मेरे, परंतु यानी लेकिन, किंचित कुछ, भयात यानी डर से, साधु यानी उचित बात, उचित के लिए साधु कहा गया है, वदति कहती है, भय यानी डर से, उच्यते कहा गया, मनसा यानी मन वाले, संत्रस्त यानी डरा हुआ, हस्त यानी हाथ, बेपथुः कंपन, पादः यानी पैर आदि, प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होती है, भवेत होता है, एतत् यानी यह, इस प्रकार से, एतत् यानी यह, इस प्रकार से जो है ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ के बाद आगे हम हिंदी सरलार्थ भी देख लेते हैं एक दृष्टि में, फिर हम आगे चलेंगे।
क्योंकि अलग अलग से भावार्थ बताना और फिर भावार्थ को पढ़ के भी दिखाना बड़ा लंबा काम हो जाता है, इसीलिए आप सभी देख सकते हैं। एक दृष्टि में मैं आगे दिखाता हूँ इसका हिंदी भावार्थ, वीडियो को रोक करके भी देखा जा सकता है। ऊपर की तरफ लिखा हुआ है सरलार्थ। सरलार्थ ये जो है भावार्थ है, हिंदी का अर्थ है। एक दृष्टि में आप सभी इसको देख सकते हैं, चाहे तो इसको रोक करके पढ़ सकते हैं। तो यही जो है इसका भावार्थ है। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। 5वां पैराग्राफ लिखा है एतद तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। बोला कि मैं आवाज दे देता हूँ। सिंह ने सोचा कि मैं आवाज दे देता हूँ, प्रत्युत्तर दे देता हूँ उसको, श्रृगाल को यानी गीदड़ को, और वो जब अंदर आएगा श्रृगाल तो इस आने से मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इसी प्रकार का चिंतन करके वो श्रृगाल को आह्वान यानी बुलाया, श्रृगाल को बुला लिया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रृगालम आह्वयत। जैसे ही उसने जोर से आवाज दिया शेर ने, इसी आवाज से पूरे गुफा जो है वो गुंजायमान हो गया और आसपास का जो क्षेत्र था वो भी बड़े आवाज से हलचल की स्थिति हो गई। उच्च आवाज से यानी सिंह की गर्जना से हलचल की स्थिति हो गई। आगे क्या होता है देखिए, अनेन अन्येपि पशवः भयभीतः अभवन्। इस कारण से दूसरे भी पशु पक्षी भयभीत हो गए और वहां से भागने की स्थिति में हो गए। शेर के कारण, शेर तो जंगल का राजा होता है, इसीलिए वो जितने भी जीव जंतु थे वहां पे अगल बगल में सब भयभीत होकर के डर के मारे भागने लगे। और भी जो लोग थे उनका भी हित हुआ और वहां से भागने लगे। और जो जीव जंतु थे उनके लिए कहा गया है श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमानः अपठत। और श्रृगाल जो है दूर जा करके और एक श्लोक का गायन किया। उसमें जो है कहा गया है कि किस प्रकार का चिंतन है श्रृगाल का। उससे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तद का मतलब होता है तब यानी तो, ऐसा भी कह सकते हैं। आह्वानम करो मैं बुलाता हूँ, एवं यानी इस प्रकार, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, मैं यानी मेरा, भोज्यम यानी भोज यानी भोजन। भोजन आगे भी शब्दार्थ है, आप सभी को दिखाऊंगा आगे शब्दार्थ। आगे जो शब्दार्थ है इस प्रकार है, इत्थम मतलब इस प्रकार, विचार यानी विचार करके, सहसा यानी अचानक, उच्च गर्जन ऊंची ध्वनि, ऊंचा आवाज, ऊंचा दहाड़, प्रतिध्वनि ना गुंज के द्वारा यानी बिल्कुल ऊंचे आवाज में जब कोई बोलता है, जीव हो या कोई भी प्राणी, तो बड़ा गुंजायमान हो जाता है। सहसा अचानक, प्रतिध्वनि ना गुंज के द्वारा, उच्च यानी जोर जोर से, उच्च यानी जोर जोर से, उच्च का मतलब होता है तेजी से, जोर से। आह्वानम बुलाया, अनेन इस प्रकार, भयभीता डर से, डर कर, ततः यानी उससे, पलायमान भागता हुआ, इयम इस, अपठत यानी पढ़ा, अन्यपि यानी दूरे भी। शब्दार्थ हर एक पाठ में इसलिए दिया जाता है कि शब्द अर्थ के माध्यम से हम सरलता पूर्वक अपने पाठ को, मूल पाठ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। संस्कृत कोई इतनी ज्यादा कठिन भाषा नहीं है, इसीलिए आप शब्दार्थ के माध्यम से कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो आप वर्ड मीनिंग तो जरूर याद करते होंगे। इसलिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया। एक दृष्टि में आप सभी इसका जो सरलार्थ है उसको भी देख सकते हैं। और आगे हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझेंगे। आगे का श्लोक इस प्रकार से है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य नागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका जो अन्वय है इस प्रकार से हमने पहले भी बताया है कि श्लोक का जब भावार्थ करते हैं तो सबसे पहले उसका अन्वय कर लिया जाता है। उससे उस अन्वय के सहायता से पंक्तिशः हम अर्थ निकाल सकते हैं और सरलता होता है। अभ्यास जो भी है, अभ्यास में श्लोक उसका भावार्थ करने के लिए सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं अर्थ। तो यहाँ पे लिखा है, यह अनागतम कुरुते स शोभते, यो अनागतम न करोति सह
सोच्यते अत्र बने संस्थस्य में जरा समागता परम, परम ऑप्शनल है, कदापि विलस्य वाणी में न श्रुता। शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर भावार्थ के तरफ चलेंगे। यहाँ पे लिखा अनागतम न, अनागतम यानी न आने वाले, यह यानी जो, कुरुते यानी प्रतिकार करता है, शोभते शोभा पाता है, उच्यते सोच्यते चिंतनीय होता है, यानी चिंतन के योग्य जो कार्य करता है, जो विषय चिंतनीय होता है उसके लिए कहा गया है। वनेत्र यहाँ जंगल में संस्थस्य रहते हुए समागता प्राप्त हो गई, जरा यानी बुढ़ापा, जरा अवस्था बुढ़ापा अवस्था को कहते हैं। कदापि कभी भी, मैं यानी मैं मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी। अब इस प्रकार से हम नीचे इसका सरलार्थ तो देख सकते हैं, सरलार्थ के साथ में हम भावार्थ बताएंगे। सरलार्थ से श्लोक का भावार्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा पूर्ण रूप से, तो इसका भावार्थ भी नीचे दिया गया, हम उसको देखते हैं और भावार्थ को समझ लेंगे, फिर सरलार्थ भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, पढ़ सकते हैं आप, और उसके बाद भावार्थ देखते हैं हम। भावार्थ जो इस श्लोक का है वो ये लिखा है, जो अनागत अर्थात भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय करता है, यानी जो पहले से हर स्थिति परिस्थिति का चिंतन करता है, विचारवान होकर के कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि वह संसार में शोभा पाता है। शोभा पाने का मतलब भावार्थ ये है कि सुख पाता है, किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकता है, बच सकता है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा पहले से ही हर एक प्रकार के कार्यों का चिंतन करता रहे, चाहे स्थिति अच्छा हो या बुरा हो, चिंतन अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। जो आने वाले कल, यानी कल का मतलब होता है सुख और दुख दोनों, आपदा हो या किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति से लेकर के सुख, कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति के लिए कहा गया है कि से बचाव का उपाय नहीं करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करके अपना बचाव नहीं ढूंढ लेता है वह दुखी होता है। वो ऐसा व्यक्ति जो है समय पा करके एक समय ऐसा आता है कि दुखी हो जाता है, जहां यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया परंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी। उसने कहा कि मुझे यहाँ पे रहते हुए पूरे बुढ़ापा हो गया। किसने कहा? गिदर ने कहा। लेकिन मैंने कभी बिल की वाणी को यानी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। फिर भी मैंने ऐसा विषय वस्तु तैयार किया और उसका जो सिंह है, शेर है, उसके मन की बात को समझने के लिए हमने इस प्रकार का जो है योजना रचना की। तो योजना रचना के साथ ही हर एक कार्य को करना चाहिए। जिस प्रकार से गिदर ने अपने समझदारी से हर कार्य को किया और अपने जान बचाया और वन में रहने वाला अन्य जीव जंतुओं का भी जान बचाया, इसी प्रकार से हम अपना विचार करके हर एक कार्य को करें, चिंतन करके हर एक कार्य को करें। इस पाठ का जो भावार्थ है, सरलार्थ है, सभी आपने देखा, पढ़ा। जहां पे हमने सरलार्थ को नहीं पढ़ के बताया वहां पे सभी वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मूल बात यही है कि किसी भी कार्य को करें, पहले सोच ले, समझ ले, फिर आगे बढ़ें और भविष्य में आने वाले समय का भी चिंतन करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नए वीडियो में डालूं आगे से वो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।